अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तानी टीम आजकल बांग्लादेश में मौजूद है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल सीरीज़ होनी है। पहला मैच आज शेर बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा। लेट्स नॉट फॉरगेट PSL के बिल्कुल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़ हुई थी। बांग्लादेश पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान ने उनको क्लीन स्वीप करके वापस भेजा था। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान टीम ने तो कोई मैचेस नहीं खेले हैं। अलबत्ता बांग्लादेश ने श्रीलंका को श्रीलंका में जाकर 2-1 से ज़रूर शिकस्त दी है। ये बांग्लादेश की श्रीलंका के खिलाफ पहली कामयाबी थी। अगर हम दोनों टीमों के हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में बात करें, दोनों टीमों के दरमियान 22 मैचेस खेले गए हैं। 19 पाकिस्तान ने अपने नाम किए हैं, जबकि सिर्फ 3 बांग्लादेशी टीम जीतने में कामयाब हुई है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 3 मैचेस बांग्लादेश ने जीते हैं, इनमें से 2 मैचेस बांग्लादेश ने यहीं पर अपने होम ग्राउंड में शेर बांग्ला स्टेडियम में जीते हैं। सो अब एट होम बांग्लादेश आर अ डिसेंट टीम, देयर अ बेटर टीम। उनके कुछ प्लेयर्स फॉर्म में हैं, रिदम उनके साथ है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कुछ तब्दीलियां हैं, कुछ नए फेसेस शामिल किए गए हैं। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के नए कोच माइक हसन और सलमान दोनों का कहना है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, हम T20 क्रिकेट को T20 की तरह खेलेंगे। और प्लान्स पाकिस्तान क्रिकेट के बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं कि किस किस्म के टैलेंट की तरफ पाकिस्तान ने जाना है ताकि मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सके ये टीम। राइट देन, एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच 5 बजे शुरू होगा, 4:30 बजे टॉस होगा। सो टॉस से पहले हम ज़रा अपने एक्सपर्ट्स की इनिशियल ओपिनियंस शामिल कर लेते हैं ताकि हम टॉस के बाद फिर स्पेसिफिक डिस्कशंस कर सकेंगे पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। राशिद लतीफ़ साहब, जैसे कि हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में बेहतर टीम है, अपनी कंडीशंस को बेहतर समझती है और उनके प्लेयर्स फॉर्म में भी हैं, तो ये बेहतर सीरीज़ होगी कंपटीशन वाइज। जी बिल्कुल बेहतर सीरीज होनी चाहिए। बस बारिशें ना हो, ज़्यादा मौसम लग रहा है और पिछले हफ्ते पूरे बारिश में रहे। इस्लामाबाद हो या लाहौर या ढाका, काफ़ी बारिशें हुई हैं, मीरपुर में भी। और आज देखते हैं कि पिच कैसी होती है। थोड़ा चेंज किया है उन्होंने, जो कि हम जो बात करते हैं ब्लैक सॉइल होती है, अभी थोड़ा सा उन्होंने चेंज किए शायद पिच को, स्पेशली मीरपुर में। और श्रीलंका में खेल के आए, लास्ट वीक ही खेल के आए, खेलते हुए आ रहे हैं, जीत के आए। पाकिस्तान का थोड़ा सा गैप आ गया, 1.5-2 माह का गैप आ गया है, तो उसमें थोड़ा एडवांटेज होम का भी है बांग्लादेश को। और उनके स्पिनर डोमिनेट करते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे किस मेथड से बॉलिंग की जाती है। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह से आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई, इंटेंट की बात की गई, एग्रेशन की बात की गई, और लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो टेक्निक बेहतर होनी चाहिए, अच्छी क्रिकेट खेलें और पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज करें। अच्छा यूटिलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वैसी हिट नहीं लगेगी शायद जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगती आई है, लेकिन एडवांटेज जरूर बांग्लादेश को हासिल है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ज़्यादा बेहतर लगती है। एब्सोल्युटली, कंडीशंस डिफरेंट होंगी या यहाँ पर उस तरह से हिटें नहीं लगेंगी। राशिद लतीफ़ साहब कह रहे थे तो एवरेज स्कोर शेर बांग्ला स्टेडियम का 150 है और अगर पिच क्यूरेटर्स पिच को थोड़ा सा और स्लो कर देते हैं तो 125 से 130 के करीब एवरेज स्कोर बनता है। इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम अहमद, कीपिंग इन माइंड के जैसे राशिद भाई कह रहे थे अभी श्रीलंका को हरा के आए हैं, फॉर्म लगी हुई है, तंजीद की भी फॉर्म लगी हुई है और बॉलर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम में ऑन दी अदर हैंड तब्दीलियाँ हैं, हारिस रऊफ नहीं है, फिर शादाब नहीं है, हसन अली नहीं है, कुछ नए फेसेस हैं। इज दैट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस अहमद? नहीं, वो तो देखिए हारिस रऊफ और शादाब और ये शाहीन, ये सारे प्लेयर्स के होते हुए भी पाकिस्तान हार ही रहा था। इनफैक्ट इनके ना होते हुए पाकिस्तान जरूर जीत रहा है। हाँ, हारिस रऊफ एक इस तरह के बॉलर जरूर हैं जिनकी पाकिस्तान टीम को भी जरूरत है इस लाइनअप के अंदर जो है, क्योंकि वो डेप्थ के अंदर भी यॉर्कर मारने की सलाहियत रखते हैं, रिवर्स करने की सलाहियत रखते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं, देखिए आप, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये लोग नहीं हैं तो इनकी जगह जो रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, क्या वो परफॉर्मर्स हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस की है या नहीं की है। बिकॉज जहां तक हमें पता है कि PSL की परफॉर्मेंस पे अगर आपने लड़के रखे होते तो फिर तो खुरम शहजाद का नाम होता, मीर हमजा का नाम जरूर फास्ट बॉलिंग के अंदर आपको नजर आता। तो हम ये बोलते हैं, देखिए कि मैच जीतना हारना ये एक बात की बात है, लेकिन जो आप सिलेक्शन करते हैं वो सिलेक्शन में कोई क्राइटेरिया जरूर नजर आना चाहिए कि आप इस क्राइटेरिया के तहत, अब जिस तरह शादाब पहले आए कोई क्राइटेरिया नहीं था, उससे पहले फहीम खुर्शीद कोई क्राइटेरिया नहीं था, अब नवाज आए कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसके बाद अहमद दानियाल आए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो एक एक मैच की परफॉर्मेंस पे आप लड़कों को लेके आते हैं, दिस इज रॉन्ग।
ये पुराने जमाने में चीजें चल जाती थी जब सिस्टम जो है इस तरह का नहीं था, ये चीजें डेवलप नहीं थी, डाटा मौजूद नहीं था, नेकेड आई पे चीजें होती थी। ये पुराने जमाने, आजकल के दौर में, और आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब ने तो खुद बैठ के बोला था कि अब तो हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम है, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत है। तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है मुझे बता दें। इस कंप्यूटराइज सिस्टम में नवाज किस परफॉर्मेंस पे आया था, शादाब किस परफॉर्मेंस पे आया था, अहमद दानियाल किस परफॉर्मेंस पे आया है, आपके शाहीन में जो प्लेयर्स आ रहे हैं ये कौन से कंप्यूटर, कल भी हमने शो में बताया था कि कौन से प्लेयर, रोज रोज नाम नहीं लेना चाहते हैं हम। तो हमें सिर्फ ये है जीत हार, देखिए हमने तो स्पेस भी दी ना, हम वी लॉक करते हैं ना ही इस तरह की कोई शो हो रहे थे, इसलिए कि एक नई टीम है, इनको स्पेस दी जाए एक अच्छी हिकमत अमली के साथ, नए कोच के साथ जब ये आए। लेकिन आके भी जब इस तरह की सिलेक्शन कर रहे हैं तो फिर आप हमें दानिश बताइए कि हम क्या बात करें। हमें जीत हार से इस यंग टीम से कोई मसला नहीं है, लेकिन जो प्लेयर्स आप लेके आ रहे हैं और उसका क्राइटेरिया मेथड कोई नहीं है, कहां से सिलेक्ट थोड़ी, उससे हमें जरूर दो। सिकू भाई, प्लानिंग में एक क्लियर शिफ्ट तो है, यहाँ तक कि सेलेक्टर्स भी अब डाउन राइट ये कह रहे हैं कि नहीं जी, आप जिन प्लेयरों की बात कर रहे हैं तो T20 के प्लेयर ही नहीं है, जब हम वनडे स्क्वाड अनाउंस करेंगे तब उनकी बात करेंगे। थोड़ा सा हार्श कमेंट था ये, बट अहमद की बात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और ये वो वाली बात है जो निकलेगी तो दूर तक जाएगी कि सिलेक्शन किन बुनियादों पर हो रही है। बट सिकू भाई, आई एम श्योर कल भी आप लोगों ने इस बारे में बात की होगी, डिस्कस किया होगा कि क्यों सिलेक्ट हुए लड़के। लेट्स मूव ऑन। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पिच थोड़ी सी स्लो होगी, तो फिर आपका पेस अटैक किस तरह का होना चाहिए? कौन से बॉलर्स आप देख रहे हैं टीम में खेलते हुए? डू वी हैव इनफ एक्सपीरियंस देयर? अभी दो बातें हुई हैं कि ओल्ड सिस्टम था, अब नया सिस्टम आ गया है, डेटा अवेलेबल है। मैं आज भी आपको चैलेंज करता हूँ कि ओल्ड सिस्टम वाज बेटर, आज भी चैलेंज करता हूँ मैं। उसकी बेसिक वजह ये है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। दुनिया भर के जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब जगह डेटा है ना, हर जगह AI, ब्रिलियंट किस्म के सारे लोग बैठे हैं, कंफर्म है ना। ऑडिट होता है, व्हाट इज ऑडिट? जो कंपनियों का ऑडिट होता है, व्हाट इज ऑडिट? इट्स अ फिजिकल चेक। आप ये डेटा तो प्रोवाइड कर देते हैं कि इस ब्रांच के अंदर हर चीज़ मैंने किया हुआ है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं ब्रांच के अंदर, मैंने 24 ब्रांचें मेरे अंडर थी जिनको मैं जाके चेक करता था। हमारे पास डेटा सारा आ जाता था कि इधर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मगर मुझे वो भेजा करते थे उस ज़माने में, अब तो और भी ज़्यादा सख्त होगा कि जाके ऑडिट करो, कि देखो कि वहाँ पे वो चीज़ें हैं जो ये कह रहे हैं। तो मेरा आज भी चैलेंज है कि वो जो डेटा ये प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे एक कोच ने आके पता है क्या बताया, आप हैरान हो जाएंगे। एक कोच ने बोला कि कुछ इलाकों में जब मैचेस होते हैं, वहाँ पे जिसका इन्फ्लुएंस होता है लड़के का, वो उसके एक्स्ट्रा रन्स भी उसके अंदर लिख दिए जाते हैं। मैं हैरान था, मैं कहा ये कैसे होता है? कहते सबकी मिली भगत से होता है। मैं तो शॉक हो गया। बट सर सिकू भाई, यहाँ तो प्रॉब्लम ये है ना, जैसे अहमद कह रहे थे कि अगर आपने PSL के एक मैच की परफॉर्मेंस के बाद टीम सेलेक्ट करनी है और लड़के को पिक करके टीम में डाल देना है, फिर तो डोमेस्टिक में वो खुद रन लिख दें या प्लेयर ना आए और उसके रन लिख दें, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कल भी मैंने एक बात को बताया था कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं, क्या खुर्रम शहजाद की शायद वो बात कर रहे हैं ना सारे। मुझे याद परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की, तो वो कहीं खेल रहा है, कहीं बाहर, पूछे उनसे, अहमद वो कहीं बाहर खेल रहा है क्या? भाईजान बाहर तभी लोग खेलते हैं ना सिकू भाई के। नहीं, काउंटी वगैरह खेल रहा है वो, काउंटी खेल रहा है। हाँ, वो काउंटी में खेलने गया है, तो लोग आपके बॉलर से फायदा उठा रहे हैं। आप अपने टीचर, और डेटा पता है क्या होता है सिकू भाई? विराट कोहली से बड़े प्लेयर तो ना आप है ना हम है, ठीक है। ब्रेंडन मैकलम से बड़े प्लेयर तो ना आप है ना हम है। जो मॉडर्न डे पूरी दुनिया की बात जो लोग डेटा करें, हाँ आप ये जरूर चैलेंज कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पास उस तरह की चीजें मौजूद नहीं है, पाकिस्तान पीछे रह गया। लेकिन आप डेटा के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी साइड पे नहीं कर सकते आजकल। हाँ, लीडरशिप बहुत बड़ी चीज होती है कि डेटा को यूटिलाइज किस तरह करना है, लेकिन इंफॉर्मेशन इज द की। अगर आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है जो आपको डेटा प्रोवाइड करता है, तो आप उसको आगे चीजों को लेके। मैंने अभी आपको अहमद जो मिसाल दी है कि डेटा हर वक्त मौजूद होता है, मगर जो मैंने ऑडिट की बात की ना, आज भी लोगों की ऑडिट तो आंखों से भी आपको देखना है, आंखों से भी तो देखना है ना कि उस प्लेयर में वो कैपेसिटी है कि नहीं है। राइट जेंटलमैन, बस कुछ ही टाइम रह गया है टॉस में, वील गो फॉर अ ब्रेक राइट अवे। देखिए तो हो रहा है ना कि PSL के परफॉर्मेंस को इग्नोर करके आप एक-एक की जो है, यही तो आंखों से देखेंगे भी और कानों से सुनने की भी कोशिश करेंगे अहमद, इंशाल्लाह। चुप्पी राय नहीं है, हर बंदा इमरान खान बनने जाता रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो जिसको मौका मिला उसने पाकिस्तान को बर्बाद किया, चाहे पहले चाहे अब। ठीक, लेट्स होप चीज़ें बेहतर हो जाए। हमारा काम उम्मीद है हम वही रखेंगे, और एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो टॉस का भी वक्त हो जाएगा। विल टेक यू ऑल द वे, हमारे साथ रहेगा।
Welcome back once again to Sports Flow. It's the first T20 of the series. पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने। अब से कुछ देर पहले टॉस हुआ, बांग्लादेश ने टॉस अपने नाम किया और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी सामने आ गई है। A few surprises there. पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में फ़खर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, सलमान आगा जो कि कप्तानी के फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद नवाज ना सिर्फ स्क्वाड में आए बल्कि प्लेइंग 11 में भी शामिल हो गए हैं। खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, अब्बास आफरीदी, सलमान मिर्जा और अबरार अहमद। फ्रॉम द फर्स्ट लुक पाकिस्तान की बॉलिंग कुछ थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस भी नज़र आ रही है और हल्की नज़र आ रही है, भारी नज़र आ रही है। तो हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। सीधे राशिद लतीफ़ साहब की तरफ बढ़ेंगे। राशिद भाई, कैसा लग रहा है आपको ये स्क्वाड? आवाज हमारी मेरे अच्छा, इसमें सलमान मिर्जा का डेब्यू है, मुबारक हो। तो बड़ी मेहनत है उनकी इसमें। किसी भी प्लेयर का जब डेब्यू होता है उसमें हमें बहुत सपोर्ट मिलती है किसी एक प्लेयर को। खैर एनीवे, जो टीम खिलाई है उसमें मोहम्मद नवाज वापस आए, काफी अरसे के बाद वो मेन टीम में वापस आए, प्लेइंग 11 में आए। और जैसे सलमान अली आगा ने कहा कि मोस्टली ऑलराउंडर है हमारे, देखा जाए तो खुशदिल शाह है, खुद सलमान अली आगा है और फ़हीम अशरफ है। इस तरह से इनके 5, 6 या 6, 7, 8 नंबर जो है ऑलराउंडर दिखती है। बाकी टीम वही है जो बांग्लादेश के खिलाफ हमारी यहाँ पे खेली थी। तो इसमें नए बॉलिंग में अगर आप देखते हैं तो अबरार के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। स्पिनर्स ऑलराउंडर ही हैं, काफी हैं कि अगर वहां पे स्पिन की जरूरत पड़ती है। हम यही बात कर रहे थे कि सुफियान मुकीम तो होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे स्पिन अगर क्रैक हुआ, टर्न हुई बॉल, तो साइम अयूब बॉल कर सकते हैं, खुद सलमान कर सकते हैं, खुशदिल शाह है, तो उसका उन्होंने कोई ज्यादा भाव दिया नहीं है। तो पेसर्स का है कि बस आफरीदी से काफी उम्मीदें हमेशा हमें रहती हैं और वो अच्छे बॉलर भी आउट करना जानते हैं, चाहे मिडिल ओवर हो या डेथ ओवर हो, वहां पे अच्छी बॉलिंग करते हैं। और बाकी बांग्लादेश की टीम देखते हैं अभी किस तरह से मैच लेते हैं। और बॉलिंग शुरू में कर रहे हैं, इसका मतलब है कि डैम्पनेस होगी और बारिश ज्यादा हुई है, शुरू में शायद मुश्किलात हो बैटिंग करने में। हालांकि मैंने कल यही कहा था कि बैटिंग पहले करनी चाहिए, शायद वेदर हो, ज्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से डिसीजन क्या अलग किया है। एब्सोल्युटली, आज सुबह से भी मीरपुर में बारिश हो रही थी राशिद भाई, तो हो सकता है थोड़ा सा डिसीजन में इसको भी शामिल किया गया। वैसे को भाई, सुफियान मकीम का जिक्र किया राशिद लतीफ़ साहब ने। अब कौन कैसे आया स्क्वाड में वो तो डिस्कशन पुराना हो गया, लेकिन प्लेइंग 11 आइडियल क्या होना चाहिए? क्योंकि आपको सिर्फ इस सीरीज को नहीं देखना है, लेट्स नॉट फॉरगेट अगले साल हमने वर्ल्ड T20 खेलना है। पाकिस्तान ने उसके लिए ऑप्शंस तैयार करने हैं और जब भी ऑप्शंस तैयार करने होते हैं तो आप फिर गेम एक्सपीरियंस देते हैं उन प्लेयर्स को जिनमें आपको स्किल नजर आती है, जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, और सुफियान मकीम इज जस्ट दैट। देखिए, अभी तक पीसीबी ने अपना सबक नहीं सीखा है। माजरत के साथ पीसीबी बुरा ना मनाए। पहले भी यही हो रहा था कि आप सिलेक्टर क्या करे, वो टीम बना के दे देता है, खिलाने वाले पर भी तो होता है ना। पहले पीसीबी ये डिसाइड कर ले कि जी हमने पाकिस्तान की फ्यूचर की टीम बनानी है। क्या वो आप कह रहे थे ना, बॉलर इनएक्सपीरियंस है। सारे लड़के तकरीबन, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कोई 2016 में डेब्यू किया, किसी का 17 में, 18 में, सबके तो लोग कोई तकरीबन 9 और 8 साल पहले सब खेलते हुए आ रहे हैं। दे आर ऑल एक्सपीरियंस, सब खेलते हुए आ रहे हैं, मगर इनको कम बैक कराया गया, इसीलिए कराया गया कि आपने कोई बनाया नहीं। अब वही थ्योरी आप इधर इस्तेमाल कर रहे हैं। कल भी मैंने कहा था, हर हाल में आप सुफियान को खिलाएं, दुनिया की हर टीम स्पिनर से जीत रही है, आपके पास नहीं है। और जो रिस्ट स्पिनर होता है, चाहे वो राइट आर्म हो या द लेफ्ट आर्म हो, जो रिस्ट का होता है वो अलग होता है, फिंगर वाला अलग होता है। क्रिकेट के अंदर ये दो चीजें, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। आपके पास है, आप उसको बना नहीं रहे, तो इवेंचुअली फिर क्या होगा, जब बड़ा टूर्नामेंट आएगा आप स्ट्रगल कर रहे होंगे कि आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं होगा। आप उनको कोई सा भी लड़का दे दें, अगर कोच अपने सिर्फ मुझे जो फीलिंग आती है ना, जो भी कोच आता है वो अपनी कह लें कि अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा उसका फोकस होता है ताकि वो उसकी रोजी रोटी चलती रहे। पाकिस्तान के लिए हमने सोचना है, तो पाकिस्तान के लिए सोचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना है कि हमने इस क्रिकेट टीम को कैसे चलाना है। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान का फ्यूचर भी देखना है। दोनों की बातों को मिलाकर आपसे एक सवाल है अहमद, जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, साइम अयूब भी बॉल कर सकते हैं, सलमान अली आगा खुद भी बॉलिंग कर सकते हैं, खुशदिल शाह भी स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। एक ऐसी पिच जहां पर बॉल थोड़ा सा रुक के आएगा या टर्न होगा, तो वहां पर पार्ट टाइम स्पिनर आपके पास मौजूद हैं। उसमें एक और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को खिलाने की आपकी नजर में तुक बनती थी, या फिर सुफियान मुकीम एक बेहतर चॉइस होता है? अगेन वी कैन जस्ट टॉक अबाउट इट फॉर द रेस्ट ऑफ द 2 मैचेस।
नहीं, देखिए सुफियान यंगस्टर हैं और इस तरह की सीरीज में आपको लाजमी उनको खिलाना चाहिए। पहले भी सिक्कू भाई ठीक बात कर रहे हैं कि पहले भी यही हुआ है कि आपके पास स्पिनर्स डेवलप हुए नहीं थे, जिसकी वजह से आप अब एक एक स्पिनर के साथ जो है इतने इतने बड़े इवेंट्स में जो कि एशिया के अंदर थे वहां जा रहे थे, और अभी आपके पास मौका है, आप एक यंगस्टर डेवलप। फिर देखिए ना, अपनी अना के मसले भी तो दानिश भाई यहाँ बहुत आ जाते हैं। एक जेन्युइन लेग स्पिनर आपके पास आया उसामा मीर की शक्ल में, उसके साथ आपके मसले पड़ गए। इन वो आपके जो ऑफिशियल्स हैं, जो करता रहता है, जो सारे शॉट्स ले रहे थे कुछ अर्सा पहले तक, उन्होंने जो है ना मेक श्योर कर लिया कि उनको आने नहीं देंगे, और अब काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स खेल रहे हैं, वहां पे वो अपनी जो है खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो अवेलेबल नहीं है। बड़ी ज्यादतियां हैं, बहुत ज्यादतियां जो हो रही हैं। खैर एनीवेज, आइडियल सिचुएशन यही बनती थी कि इस मैच को देखते हुए कि जहाँ पे फोरकास्ट कंडीशन होती है कि टॉस जीत के पहले जो है बॉलिंग की जाए, ताकि पता लग जाए दूसरी बारी में कि क्या जो है टारगेट सेट हुआ है, ताकि आप अपना जो चेज है वो उसके हिसाब से कर सके। वो बांग्लादेश ने जीत ली है, पाकिस्तान बैटिंग पहले कर रहा है। होपफुली पाकिस्तान सेंसिबल क्रिकेट खेले, पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, जो टॉप ऑर्डर में भी है या लोअर ऑर्डर में भी है, एक अच्छा टारगेट जो है सेट करें। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो बॉलिंग, देखिए मैच खेल जीतना ही सारा कुछ नहीं होता है दानिश भाई, बिल्कुल इंशाल्लाह मैच पाकिस्तान जीतेगा, हमारी दुआएं हैं। लेकिन आपने जिस तरह भी पिछले वर्ल्ड कप में आप क्या कह रहे थे कि एशिया में जी हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है, तो यार वो डेवलप इन्होंने ही करने ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो इन्होंने कुछ नहीं किया, और जो बने बनाए आगे अपनी मेहनत से उनके साथ अनाज के मसले डाल लेते हैं। पावर दिखाने का बड़ा शौक होता है हमारे लोगों को कि हम ये दिखा सके कि हम कितने पावरफुल हैं, ये दिखा सके कि हम बांग्लादेश भी जाते हैं, वहां की कोचिंग करते हैं, लेकिन हम सैलरीज यहाँ से देते हैं, ये दिखा सके कि हमारी कोई जॉब प्रिस्क्रिप्शन जैसी भी है, हमारी वो बनती है नहीं बनती है, लेकिन हम 60-60 लाख तनख्वाह ले सकें, तो ये पावर शो बच्चों पे ही आप दिखा सकते हैं। फिर एक अल्लाह की जात भी ऊपर बैठी हुई है, उसकी लाठी बेआवाज होती है, हम तो सारी जिंदगी उससे डर के काम करते हैं। होपफुली सम सेंस प्रिवेल, और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं ये अच्छा खेल पेश करें, एंटरटेन करें पाकिस्तान की अवाम को, बिकॉज पाकिस्तान की अवाम को इस टाइम जीत की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई विश वी हैड मोर टाइम, क्योंकि मैं पाकिस्तान के इस बॉलिंग अटैक पर मजीद बात करना चाहता था। मुझे ये बॉलिंग अटैक देख के पाकिस्तान की वो फास्ट बॉलिंग लेगेसी याद आ रही है। एक हवा पाकिस्तान का हुआ करता था। स्क्वाड अनाउंस होने से पहले लोग डर के और खौफ में बैठे हुए होते थे कि पाकिस्तान के पेसर्स को कैसे खेलेंगे, पेसर ही नजर नहीं आ रहा हमें इसमें। चलें आगे बढ़ते हैं। राशिद भाई, मैं थोड़ा सा बैटिंग पे आ जाता हूँ। हम ये बात जरूर कर रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी होगा एटलीस्ट पहले बैटिंग करना। बारिश हुई भी है वहां पर, शायद मूवमेंट मिलेगी, बांग्लादेशी बॉलर्स को मूवमेंट मिलती है, उनके पास प्रॉपर स्पिनर जरूर खेल रहे हैं। यहाँ पर आपको लगता है फखर और साइम का किरदार इब्तिदाई मराहल में बहुत जरूरी होगा, बिकॉज जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो जिस तर्ज की क्रिकेट खेलता है, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलेंगे अगर ऊपर से 2 विकेट गिर जाती हैं। देखिए दोनों बहुत अच्छे और तेज खेलने वाले बैटर्स हैं, बैट्समैन हैं, और लेकिन दबाव इनके पास मौजूद होगा। साइम अय्यूब जिस तरह इंजर्ड हुए थे, उसके बाद सेम साइम अय्यूब हमें नजर नहीं आए। उनकी कोशिश है और हम भी देखना चाहते हैं उनकी वो फॉर्म, वो बैटिंग, वो नो लुक शॉट और वो एग्रेशन बैटिंग में। इसी तरह फखर जमान ज्यादा खेले नहीं, उनकी जो इंजरी के बाद एक मैच खेले हैं, अगर चैंपियन ट्रॉफी हो या अगर बांग्लादेश हो, ज्यादा मैच खेले नहीं। उनका भी ऊपर एक दबाव है, क्वेश्चन मार्क है उनकी फिटनेस का। तो लेकिन अगर इस मैच में देखते हैं, अगर दोनों फिट हैं, अच्छा खेलते हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म हमें देखना चाहिए इन्हीं दोनों को। अगर यहाँ से कोई खुदा न खास्ता इंजरी होती है फखर को, फिर हम एक नए ओपनर को देख रहे होंगे। दादा फरहान को कभी हम अंदर कर रहे हैं, कभी बाहर कर रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा रन जो इस साल किए हैं, मैं तो बाहर रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि उसी को बाहर कर देते हैं। 1000 रन किए 3 सेंचुरी के साथ, 3 T20 के टूर्नामेंट में। उनकी जगह पे जाहिर सी बात है कप्तान को आना था, तो कप्तान को खेलना ही है, तो इसीलिए कप्तान बना दिया गया। साहिबजादा फरहान वाकई में ये वैसे ज्यादती है वैसे। एब्सोल्युटली, आई डोंट इवन हैव वर्ड्स ऑनेस्टली स्पीकिंग। सिक्कू भाई, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि समझ नहीं आता क्या कहा जाए, किस तरह सोचा जाए। चले हम इस इशू को अगले शो के रखते हैं। दानिश, यही तो मैं बात कर रहा था कि पीसीबी ने अभी तक सबक नहीं सीखा कि जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप यूएसए के लिए जो टीम बना के ले गए थे, रिटायर्ड प्लेयरों को उठा के ले गए थे, क्या परफॉर्मर्स को पीछे छोड़ के आप फिर रिटायर्ड प्लेयरों को लेकर गए जिन्होंने पाकिस्तान से खेलना पसंद नहीं करते, आप उनको उठा के ले गए, तो क्या रिजल्ट आया? आप अमेरिका से हार गए, और उसके बाद ये हुआ कि आपके पास फास्ट बॉलर ही खत्म हो गए। अब बताएं आपके क्या कर रहे हैं? फरहान का किस तरह आप ड्रॉप कर सकते हैं? देखें, मैं फकर के लिए वो अच्छा प्लेयर ही 35, पाकिस्तानी 35 है,
पाकिस्तानी 35। आई एम वेरी सॉरी, ये फैक्ट है कि ये जो लड़के हैं सब अपनी उम्रें कम दिखाते हैं। 35 है पाकिस्तानी। नाउ वी हैव, मेरे ख्याल ये है वी हैव टू सी द फ्यूचर। मेरा ये ओपिनियन है, बाकी दूसरों की क्या मर्जी है। ये साहिबजादा फरहान को खिलाना इतना जरूरी था अहमद कि आप साहिबजादा फरहान को टीम में शामिल कर सकते थे मोहम्मद नवाज को स्किप करके, बिकॉज बॉलर्स आपके पास फिर भी होते। आपके पास साइम अयूब, खुशदिल शाह का ऑप्शन था, आपके पास 5 से 6 बॉलर्स थे कि आप उनको यूटिलाइज कर सकते थे। लीविंग आउट साहिबजादा फरहान ज्यादती के अलावा शायद ये और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए एक खुशाइन चीज तो सिर्फ ये है कि शुक्र करें कि वो स्क्वाड के साथ भी मौजूद है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि ठीक है, बिल्कुल बात बजाय हम बहुत एडवोकेट करते हैं और राशिद भाई ने भी बड़ी बात उठाई, सिक्कू भाई ने भी बड़ी बात उठाई है कि शायद प्लेइंग 11 में उनकी जो जगह है वो नवाज की वजह से नहीं बन सकी। और हमारा कहना ये है कि भाई आप एक ही तरह के जो प्लेयर्स खिलाई जा रहे हैं, तो ये वो जगह है कि आपको इतना डर पड़ गया बांग्लादेश का भी कि आप उनके खिलाफ भी जो है ना पूरी ये करके वो करके जाना चाह रहे हैं। You have 40 seconds, अहमद। हम जब बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलते थे ना, प्रॉमिस ये अच्छी बात नहीं, कुछ प्लेयर्स तो हमारे वार्म अप भी नहीं करते थे, ठीक है, और चले जाते थे। तो ठीक है, आप उसको खिला रहे हैं, अभी जो 2 फखर और वो खेल रहे हैं, साइम खेल रहे हैं, लेकिन खुदारा आप इसी तरह बारो बार करके साहिबजादा फरहान को फायर ना कर दीजिएगा, ये आपके आगे हाथ। राइट, अहमद शहजाद, राशिद लतीफ, सिकंदर बख्त, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम कुछ मिनट की दूरी पर हैं मैच के आगाज से। याद रहे मीरपुर में लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम एक नया नवेला स्क्वाड लेकर बांग्लादेश के खिलाफ ग्राउंड में उतर रही है। लेट्स होप दे डू वेल एंड दे स्कोर लॉट्स ऑफ रन्स सो दैट आवर इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप कैन डिफेंड दोज रन्स। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।